नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में साझा करेंगे, जिसमें एक ईपीएस 95 पेंशनर्स ने सरकार की ओर बहुत ही कड़े लफ्ज़ों में कटाक्ष किया। जी हाँ साथियों, इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज तक मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जितने कड़े शब्दों में इस ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कटाक्ष किया है भारत सरकार और पेंशनर्स के प्रति। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी जानकारी को आप सभी के साथ में साझा करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशनर हैं और इस तरह के कटाक्ष आप अगर देखते हैं तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि एक ईपीएस 95 पेंशनर के मन में कितना दर्द भरा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि बहुत सुंदर विचार है आपका प्रधानमंत्री जी, आपकी कोई गलती नहीं। आपकी पार्टी बीजेपी या कहे एनडीए ने गलती करना सीखा ही नहीं। संगठित या असंगठित क्षेत्रों के सेवानिवृत्त औद्योगिक कामगारों की न्यूनतम पेंशन की मांग को आपने बहुत सोच समझकर खारिज कर दिया है। इनकी मांग है और अधिक चाहिए क्यों, जितना है काफ़ी है। डीए की मांग नाजायज़ है। यदि आसमान फटता है तो सबके लिए। देश के हर बुजुर्ग नागरिक को महंगाई भत्ता कौन सी सरकार दे सकती है? शायद कोई नहीं। फिर मोदी की सरकार क्यों ही दे। तो यहाँ पर आप देख सकें कितना कटाक्ष ये भारत सरकार पर कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों को चाहिए क्योंकि ये सरकार से इस पेंशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जितना सरकार दे रही है वह काफ़ी है। आगे यहाँ पर ये लिखते हैं, कोई इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूछे कि इनकी अपनी संतान ही इन्हें अपने घर में पनाह नहीं देना चाहती, फिर देश की सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब उनकी संतान ही उन्हें पनाह नहीं दे रही है तो वे सरकार से क्यों आग्रह कर रही है। जब कमा कर घर में कुछ न कुछ लाते थे तो उनका दायित्व था, अब दायित्व भी तो नहीं है, यानी कि अब बुजुर्गों का कोई जिम्मेदारी नहीं है तो उन्हें क्यों पैसा चाहिए। बूढ़ों को चीन की सरकार जीने नहीं देती। भारत भी चीन की राह से आगे बढ़ना चाहता है। इसमें गलती ही क्या है। मेडिकल सुविधा देकर इन अन्न उत्पादक बूढ़ों को और अधिक दिनों तक झेलने से उन्हें वीर गति को प्राप्त करने दे। विचार बेजाय नहीं है। तो यहाँ पर ये कटाक्ष कर रहे हैं भारत सरकार की ओर के जो बूढ़े हो चुके हैं उनको ज़्यादा जीने से क्या फ़ायदा। देश को अगर वह बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो देश से इसे फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि युवा शक्ति देश की बढ़ेगी तो देश की उत्पादकता बढ़ेगी। आगे ये लिखते हैं कि अगली बार अगर ये सरकार देश में वापसी कर पाई तो कुछ और वृद्धा आश्रमों की व्यवस्था करने पर विचार ज़रूर करेगी। इसके लिए जन समर्थन चाहिए। सरकार जनता में जागरूकता पैदा करना चाहती है। लोकतंत्र में सांसद और विधायक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी सेवा भले 5 वर्षों की होती है, उन्हें प्रत्येक टर्म की सेवा के लिए अलग अलग पेंशन देना ज़रूरी है। वह भी जीवन पर्यंत पेंशन और सुविधा प्रदान करना कृतज्ञ राष्ट्र का पुनीत कर्तव्य होता है। उनके पेंशन के लिए अंशदान की खोज सिर्फ मूर्ख ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये पेंशनर्स कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र पर, जहाँ पर सांसद और विधायकों को जो पेंशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनके मात्र 5 साल के टर्म पर ही उनको आजीवन पेंशन मिलती है, जो सांसद और विधायक की दोनों के लिए अलग अलग होती है। इसके अलावा उन्हें अनेक सुविधाएं भी दी जाती है जिनके लिए कोई उन्होंने अंशदान नहीं किया होता है। आगे ये लिखते हैं कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स पेंशन के लिए अपने अंशदान की चर्चा किया करते हैं। उस धन को किसी ने गबन नहीं किया है। 9 लाख करोड़ का कॉर्पस मनी फंड देश के काम में आता है। क्या ये पेंशनर्स बूढ़े लोग देश के रोड, रेल, बिजली, ब्रिज, पानी का उपयोग नहीं करते हैं तो क्यों वे पेंशन की मांग करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं वापस ये कटाक्ष कर रहे हैं कि आपने अंशदान किया तो क्या हुआ। वह जो 9 लाख करोड़ का कॉर्पस पड़ा है वो देश के लिए काम ही तो आ रहा है। और क्या ये बूढ़े लोग उन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे जो भारत सरकार पहुँचा रही है, चाहे उसमें बिजली, रेल, रोड, पानी, सबका उपयोग तो ये बूढ़े बुजुर्ग कर रहे हैं। बेकार की बातें बनाना इन बैठे ठालों का काम ही है, तभी तो अपने बच्चे भी इनकी कदर नहीं करते, इसलिए सरकार के अहंकार की तरफ उंगली उठाना चाहते हैं।
अगर देश की सरकार के मंत्रियों को भी अहंकार नहीं होगा तो क्या इन नंगे भूखे कब्र में पैर लटका रहे कल के बूढ़े कामगारों का होना चाहिए? असल में ये काम के हैं न काज के, फिर भी दुश्मन तो अनाज के हो रहे हैं। ये बात समझ से बाहर है। इन लोगों को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की मांग कर बहुत ही गलत कदम उठा लिया है। ये मूर्ख लोग विरोधियों की फौज में शामिल होकर क्यों कट मरना चाहते हैं, ये समझ से परे है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि तो दे। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इन EPS 95 पेंशनर्स ने भारत सरकार की ओर कटाक्ष किया है अपने शब्दों के द्वारा कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो एक नाजायज़ है और आपका जो अहंकार है वो बहुत ही सही है और आप देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो सही है, और हम बुजुर्गों का जो आप अनादर कर रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि हम लोगों को कोई पेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम बूढ़े लोग हैं और हमें मर जाना ही चाहिए। तो देख सकते हैं आप साथियों कितना दर्द इनकी आवाज़ में भरा हुआ है। शब्दों में इन्होंने कटाक्ष करते हुए भारत सरकार की ओर ये उंगली उठाई है। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर दिए तो ताकि इस तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।